What is theatre? Why to do theatre? And what are the benefits of theatre? थिएटर किसे करना चाहिए? Hello and good morning everyone. So I'm really sorry कि बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ. But I decided to read the whole book again, as मैंने आपको पहले भी बताया था. Indian Method in Acting by Prasanna Sir. मैंने इनकी वर्कशॉप ज्वाइन की थी लास्ट फरवरी में मैसूर में, लास्ट फेब और लास्ट फेब, आई डोंट रिमेंबर, टाइम फ्लाइज. बट ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है. तो अगर आप एक्टिंग को समझना चाहते हैं, आप वर्कशॉप नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो प्लीज़ आप ये बुक ज़रूर रीड करें. और अगर बुक नहीं है तो मेरा ये चैनल आपको ज़रूर हेल्प करेगा, बिकॉज़ मैं आज से लेकर एवरी डे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें उनकी हर एक चैप्टर की हाइलाइट्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी. मैंने ये बुक पहले भी शुरू की थी, लेकिन वो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज आई गॉट बिजी. एंड जब मैंने दोबारा से शुरू की, ट्रस्ट मी, वो जो चैप्टर मैं पहले भी 2 बार पढ़ चुकी हूँ, तीसरी बार पढ़ने पर मुझे एक अलग ही लेवल पे वो चीज़ें समझ में आई हैं. जैसे कहते हैं कि एक्टिंग में जब आपको स्क्रिप्ट देते हैं, आप उसको एक बार पढ़ते हो ओके, 2 बार पढ़ते हो ओके, लेकिन जब आप उसको पढ़ते रहते हो, कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हो, फॉर एग्जांपल मे बी मिनिमम 15-20 टाइम्स, तब जाके आप उसकी डेप्थ में घुस पाते हो. तो किसी भी स्क्रिप्ट को या किसी भी बुक को आप जब मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे तो हर बार एक नई चीज़ आपको समझ में आएगी. इसीलिए मैंने सोचा कि ये दोबारा से पढ़ती हूँ एंड आज मुझे एक अलग ही एंगल समझ आया, तो ये आज मैं आपको बताऊँगी. तो आज का ये चैप्टर जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन थिएटर. व्हाट इज़ थिएटर? थिएटर इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत पहले ज़माने में, जब तो थिएटर था भी नहीं, उसको नाम भी नहीं दिया गया था, लोग नेचर से या भगवान से, भगवान इज़ नेचर, नेचर इज़ गॉड, जो कहना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेशन का एक मीडियम था. धीरे धीरे इसको नाम दिया गया थिएटर का, एंड फिर वो एंटरटेनमेंट के लिए आया, एक सोशल प्लेटफॉर्म के लिए, एक सोशल कॉज के लिए आया. तो थिएटर कई सारे लोग अलग अलग रीज़न से करते हैं. बट व्हाट इज़ थिएटर? थिएटर इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, विद नेचर, विद पीपल, फॉर मल्टीपल डिफरेंट रीजंस. सबके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं. थिएटर की बुनियाद क्या है? थिएटर में, थिएटर मतलब आप एक झूठ सिचुएशन, झूठी स्क्रिप्ट या असली स्क्रिप्ट, एक झूठ सिचुएशन बनाते हो और उसको सही तरीके से दिखाना चाहते हैं. सो थिएटर इज़ बेस्ड ऑन फॉल्सहुड, मतलब एक झूठ पर बेस्ड है, लेकिन उसका जो इंटेंट है वो सच है. मतलब हम उससे जो दिखाना चाह रहे हैं वो सच है. सो आई हैव रिटन डाउन सम पॉइंट्स. बेस ऑफ थिएटर इज़ फॉल्सहुड, लाइंग, झूठा है, बट द इंटेंट, द पर्पस इज़ नॉट फॉल्स, इट इज़ द ट्रुथ. थिएटर इज़ अ जर्नी of finding the truth in a false situation, in a false space and false circumstances. मतलब हम थिएटर में एक स्क्रिप्ट है हमारे पास या एक सिचुएशन है हमारे पास, हम उस सिचुएशन की सच्चाई ढूंढना चाहते हैं इन डिफरेंट फॉर्म. एक सिचुएशन में क्या हो रहा है, हम वो सच्चाई तक जाते हैं, वो थिएटर है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, देयर आर 2 things. One is reality and one is theatre. Reality is something that we see. एक इंसान है, खा रहा है, घूम रहा है, भौंक रहा है कुत्ता, ये एक रियलिटी है. बट ट्रुथ जो हमें दिखता नहीं है, जो दिख रहा है उसके भी परे है, दैट इज़ द पर्पस ऑफ थिएटर. तो फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता है, वो भौंक रहा है, वो भाग रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, ये हमें दिख रहा है, दिस इज़ रियलिटी. बट ट्रुथ इज़ कि वो क्यों भौंक रहा है, क्यों खेल रहा है, क्यों, उसे क्या गुस्सा आ रहा है, क्या उसको चोट लगी है, वो सच्चाई है.
उसका पर्पस क्या है, वो क्यों कर रहा है ये सब, दैट इज़ द ट्रुथ। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, हम सब चांद को देख सकते हैं, द मून। जो पार्ट हमें दिख रहा है मून का, वो रियलिटी है। हमें यहाँ से मून दिख रहा है, मून सफ़ेद है, दिख रहा है, चमक रहा है, उसमें दाग दिख रहे हैं, वो रियलिटी है। लेकिन ट्रुथ क्या है, मून इज़ नॉट जस्ट जितना हमें दिख रहा है, मून की अदर साइड भी है जो हमें दिख नहीं रही है, वो ट्रुथ है। और थिएटर में हम ट्रुथ ढूंढते हैं और तब जाके वो लोगों को दिखता है, समझ रहे हैं। तो हम एक चीज़ कन्वे करना चाहते हैं, सच्चाई लोगों तो दिखाना चाहते हैं, किस मीडियम से, थिएटर के मीडियम से। दैट इज़ कॉल्ड थिएटर। So theatre, in what I have understood, is theatre is a journey to find the truth in a false situation, in a false space, in false circumstances. जो भी दिख रहा होता है, एक्टर्स होते हैं, वो सब उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में होते हैं, वो सिचुएशन नकली है बिकॉज वो परफॉर्म कर रहे हैं, बट उसके पीछे जो इंटेंट है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, वो असली होने चाहिए। हम इस बारे में भी अगले चैप्टर में बात करेंगे, बट फॉर नाउ थिएटर इज़ अ जर्नी एंड थिएटर करना बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं या आप एक अच्छे इंसान भी बनना चाहते हैं, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू परस्यू एक्टिंग एज अ करियर, आई फील थिएटर सबको करना चाहिए। इसीलिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में थिएटर मस्ट बी मेड कंपल्सरी बिकॉज इट हेल्प्स यू टू बिकम अ वेरी गुड पर्सन। इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कामनेस इन यू। एक लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है थिएटर। थिएटर के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक्चुअली थिएटर के। थिएटर आप में डिसिप्लिन लाता है, आपका ईगो कम करता है, आपको फ्लेक्सिबल बनाता है, आप बहुत सारी सिचुएशंस में अपने आप को काम फील करते हैं। थिएटर आपको सच्चाई दिखाता है एंड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो प्लीज़ थिएटर करिए, enjoy करिए थिएटर को। थिएटर शुड नॉट बी लाइक अ बर्डन, शुड नॉट बी लाइक अ ड्यूटी। थिएटर इज समथिंग दैट यू शुड enjoy, एंड व्हेन यू enjoy थिएटर, आप छोड़ना नहीं चाहेंगे थिएटर को। एंड एक थिएटर मतलब हम प्लेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक प्ले में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं शॉर्ट प्ले हो तो, बट यूजुअली थिएटर में 10 तो नहीं, दैट्स वेरी लेस, बट 2 से 3 महीने तो डेफिनेटली लगते हैं। कुछ थिएटर्स जो होते, प्लेस जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब 2 घंटे के प्लेस होते हैं, उनमें कई बार 1 साल भी लग जाता है। सो प्लीज़ जॉइन थिएटर एंड एन्जॉय योरसेल्फ। अगले चैप्टर में, अगले सेशन में हम कुछ दूसरे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ लवली डे।